नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 से पहले केकेआर के 3 फैसलों की तारीफ हो रही है, क्योंकि इन 3 फैसलों ने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि केकेआर क्या सोच रही है, आने वाले भविष्य के लिहाज से क्या सोच रही है, केकेआर का माइंडसेट क्या है, केकेआर का प्लान क्या है आने वाले भविष्य को लेकर, और कितना बेहतर केकेआर के फैसले आईपीएल 2025 से पहले केकेआर के रहे हैं। क्योंकि केकेआर ने 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। अब इन 6 खिलाड़ियों को अगर हम देखें तो इनमें केकेआर के 3 फैसले बड़े शानदार रहे। अब 6 खिलाड़ी कौन से हैं? सबसे पहले रिंकू सिंह को नंबर 1 पर रिटेन किया, आंद्रे रसल, सुनील नरेन को उन्होंने रिटेन किया, वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने रिटेन कर लिया, उन्होंने हर्षित राणा को रिटेन कर लिया। तो केकेआर के जो फैसले रहे हैं ये बड़े शानदार और बेहतर परफॉर्मेंस वाले केकेआर के फैसले जो है वो रहे हैं। अब ऐसे में केकेआर की अगर मैं बात करूं, जिस अंदाज में केकेआर का परफॉर्मेंस रहा, जिस तरीके से केकेआर का मतलब रही है, तो केकेआर के मुझे 3 फैसले बहुत अच्छे लग रहे हैं। आईपीएल 2025 से पहले जिस तरीके से केकेआर रही है, तो 3 फैसले मुझे केकेआर के अच्छे लग रहे हैं, जिन फैसलों से संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले भविष्य के तौर पर केकेआर ने ये जो है फैसले किए हैं और आने वाले भविष्य के तौर पर केकेआर बेहतर सोच रही है। उसमें सबसे बेहतर जो फैसला मुझे नजर आया वो रिंकू सिंह का नजर आया। रिंकू सिंह ने जिस अंदाज में केकेआर के लिए अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद से रिंकू सिंह जिस तरीके से टीम इंडिया में पहुंचे और व्हाइट बॉल क्रिकेट में रिंकू सिंह जिस तरीके से अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं, रिंकू सिंह को रिटेन करना, वो भी नंबर 1 पर रिटेन करना, ये केकेआर का एक सबसे बड़ा सुपर मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। क्योंकि रिंकू सिंह आने वाले भविष्य में व्हाइट बॉल क्रिकेट में टीम इंडिया के बड़े सुपरस्टार होने वाले हैं और केकेआर को इस बात का पता है कि रिंकू सिंह बहुत बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। और केकेआर को यह भी पता था कि अगर रिंकू सिंह को छोड़ दिया तो रिंकू सिंह फिर मिलने वाले नहीं है, रिंकू सिंह की रकम बहुत तूफानी अंदाज में ऊपर जाएगी। ये केकेआर जानते थे, केकेआर को पता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केकेआर ने रिंकू सिंह को रिटेन कर लिया और केकेआर के इस फैसले की तारीफ है कि भाई साहब आपने एक सुपरस्टार खिलाड़ी को बहुत कम रकम में रख लिया है। क्योंकि रिंकू सिंह अगर ऑक्शन में आते तो जाहिर तौर पर हर टीम उनके पीछे जाती और कम से कम 20 करोड़ रुपए की रकम रिंकू सिंह के पीछे खर्च होती, कम से कम। रिंकू सिंह जिस तरीके के खिलाड़ी हैं और आने वाले भविष्य में जिस तरीके से सुपरस्टार खिलाड़ी बनने वाले हैं रिंकू सिंह, तो केकेआर ने अपने साथ फिक्स करके रिंकू सिंह को यह बता दिया है कि भाई साहब आने वाले 5 साल रिंकू सिंह उनके साथ रहने वाले हैं और टीम इंडिया का एक सुपरस्टार खिलाड़ी केकेआर के साथ जुड़ेगा। इससे केकेआर के स्टेटस पर फर्क पड़ता है। जिस टीम में ज्यादा सुपरस्टार खिलाड़ी होते हैं, मुंबई इंडियंस की बातें क्यों होती हैं, चेन्नई की बातें पहले क्यों होती थी? क्योंकि चेन्नई में धोनी होते थे, सुरेश रैना होते थे, उसके बाद में ऑस्ट्रेलियाई बड़े खिलाड़ी होते थे, इंडियन बड़े खिलाड़ी होते थे। तो इसलिए चेन्नई को, मुंबई को बड़ी टीमें माना जाता था। इनके स्टेटस, मार्केट वैल्यू इसीलिए ज्यादा है क्योंकि इन टीमों में बड़े बड़े खिलाड़ी होते थे। अब केकेआर ने वो चाल चल दी है, रिंकू सिंह को रख लिया केकेआर ने। उसके बाद में केकेआर ने दूसरा वरुण चक्रवर्ती को रखा। वरुण चक्रवर्ती की व्हाइट बॉल क्रिकेट में वापसी हो चुकी है। 3 साल तक, आने वाले 3 साल तक गौतम गंभीर टीम इंडिया में रहेंगे। गौतम गंभीर टीम इंडिया में रहेंगे तो जाहिर तौर पर केकेआर के खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाएगी, केकेआर के अच्छे खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। वरुण चक्रवर्ती व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपनी छाप जमा चुके हैं। वरुण चक्रवर्ती की अच्छी गेंदबाजी के बाद उनकी ताकत को बीसीसीआई ने समझ लिया है। मतलब साफ है कि वरुण चक्रवर्ती व्हाइट बॉल क्रिकेट में टीम इंडिया में खेलने वाले हैं और वरुण चक्रवर्ती को केकेआर ने रिटेन कर लिया है। वरुण चक्रवर्ती को रखकर भी केकेआर ने बहुत दिमाग का काम किया, संकेत दे दिए कि भाई साहब केकेआर ने बहुत सोच समझकर खिलाड़ियों को रिटेन किया, बहुत सोच समझकर खिलाड़ियों को रिटेन किया। क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को भी अगर बाहर निकाल दिया जाता तो फिर वरुण चक्रवर्ती भी केकेआर को नहीं मिल पाते, क्योंकि बहुत टीमों को अच्छे स्पिनर्स की जरूरत है और वरुण चक्रवर्ती मैच विनर है। 2023 की बात कर लीजिए, 24 की बात कर लीजिए, वरुण चक्रवर्ती का परफॉर्मेंस लगातार सुधरता जा रहा है। शानदार परफॉर्मेंस वरुण चक्रवर्ती कर रहे हैं, 20-20 विकेट ले रहे हैं सीजन में। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वरुण चक्रवर्ती को भी रिटेन करके केकेआर ने बहुत बड़ा और सुलझावा फैसला किया। उसके बाद में जो केकेआर का तीसरा फैसला है जिसकी तारीफ हो रही है और यह कहा जा रहा है कि केकेआर ने एक और सुपरस्टार को अपने पास रख लिया है, वो है हर्षित राणा। हर्षित राणा को जिस तरीके से केकेआर ने अपने साथ रखा है, जिस तरीके से केकेआर ने हर्षित राणा को रिटेन किया है, इससे भी एक साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि हर्षित राणा को रखना भी केकेआर का एक बहुत सोची समझी रणनीति थी, बहुत सोची समझी साजिश थी। और केकेआर को पता था कि हर्षित राणा आने वाले भविष्य के बड़े सुपरस्टार है। केकेआर को पता था कि हर्षित राणा क्या कर सकते हैं। केकेआर इस बात को जानते थे कि हर्षित राणा के अंदर कितना पोटेंशियल है, ये केकेआर को पता था। और केकेआर ने हर्षित राणा
को जिस तरीके से रखा, आप देखिए टीम इंडिया में जैसे हर्षित राणा आए, आप केवल व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात मत करिए, आप रेड बॉल क्रिकेट की बात करिए, टेस्ट क्रिकेट में आते ही हर्षित राणा ने जो जलवा दिखाया है, आते ही पहले मैच में 3 विकेट ले लिए, पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की में। और किस खिलाड़ी का विकेट लिया है पता आपको? ट्रेविस हेड का, जिसका तोड़ टीम इंडिया के गेंदबाज निकाल ही नहीं पा रहे थे, जिसको टीम इंडिया के गेंदबाज आउट कर ही नहीं पा रहे थे, जो टीम इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा था ट्रेविस हेड, जिसने WTC में टीम इंडिया को परेशान किया, जिसने वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को, वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को परेशान किया। इन दोनों फाइनल में टीम इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन था ट्रेविस हेड, और उस ट्रेविस हेड की डंडे इस तरीके से हवा में उड़ाए ट्रेविस हेड ने, इससे हर्षित राणा ने कि भाई दिल जीत लिया। और रफ्तार उनके पास है, उछाल हर्षित राणा को मिलती है, रफ्तार 140-45 की है, उछाल बहुत शानदार मिलती है, लाइन लेंथ बहुत अच्छी है। तो इससे पता चल रहा है कि जसप्रीत बुमराह का साथ जिस तरीके से हर्षित राणा ने दिया है, उछाल वाली पिचों पर जिस तरीके की गेंदबाजी हर्षित राणा कर रहे हैं, ये टीम इंडिया के लिए आने वाले भविष्य के लिए बहुत बेहतर संकेत है। तो केकेआर को पता था कि भाई साहब हर्षित राणा के अंदर कितनी पोटेंशियल है और वो क्या कर सकते हैं। उसके बाद अगर हर्षित राणा को केकेआर रिटेन ना करती, रिलीज कर देती, और जिस तरीके की परफॉर्मेंस हर्षित राणा कर रहे हैं, आपको लगता है कि केकेआर को मिल पाते दोबारा से? नहीं मिल पाते, क्योंकि इस तरीके की परफॉर्मेंस को देखकर तो बहुत सारी टीमें हर्षित राणा के पीछे जाती। तो इसीलिए हर्षित राणा को रिटेन करके भी केकेआर ने बहुत अच्छा फैसला किया। और रमनदीप सिंह की तारीफ है, क्योंकि रमनदीप सिंह भी एक आने वाले भविष्य के बड़े सुपरस्टार ऑलराउंडर हैं। रमनदीप सिंह जिस तरीके से शॉट खेलते हैं, हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट में देखा, रमनदीप सिंह ने आते ही न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस अंदाज में छक्का लगाया था, उससे इंटेंट का पता चलता है, माइंडसेट का पता चलता है। वो एक अच्छे गेंदबाज हैं, रफ्तार उनके पास है, बल्ले से धार उनके पास है, आने वाले भविष्य के सुपरस्टार माने जा रहे हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनको लगातार मौके दिए जाएंगे। तो ये जो 4 खिलाड़ी केकेआर ने रखे, आप बात चाहे रिंकू सिंह से लेकर शुरू कर लीजिए, रिंकू सिंह की बात कर लीजिए, वरुण चक्रवर्ती की बात कर लीजिए, रमनदीप सिंह की बात कर लीजिए, हर्षित राणा की बात कर लीजिए, सुनील नरेन, आंद्रे रसेल तो ऑलरेडी सुपरस्टार ही हैं। तो इन 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने का जो फैसला केकेआर ने किया है, ये जाहिर तौर पर इसके पीछे बहुत माथापच्ची की गई होगी, इसके पीछे बड़ा प्लान बनाया होगा केकेआर की तरफ से, इसके पीछे बड़ी सोच समझ केकेआर ने रखी होगी कि भाई साहब इन 4 खिलाड़ियों को रखना है। क्योंकि केकेआर वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर दिया, सोचिएगा, वेंकटेश अय्यर जैसे खिलाड़ी को रिलीज कर दिया, नीतीश राणा जैसे खिलाड़ी को रिलीज कर दिया। ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों को रिलीज क्यों कर दिया? क्योंकि वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा, इन दोनों की जगह टीम इंडिया में बन नहीं पा रही है। ये दोनों टीम इंडिया के सुपरस्टार इस वक्त बन नहीं पा रहे हैं। ऐसे में इन दोनों को रिटेन करके कहीं ना कहीं केकेआर के स्टेटस पर फर्क पड़ता। ऐसे में केकेआर ने रिंकू सिंह को रिटेन करके, वरुण चक्रवर्ती को रिटेन करके, हर्षित राणा को रिटेन करके एक ये संकेत दे दी है कि केकेआर भी अब मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की तरह अपने स्टेटस पर ध्यान दे रही है। केकेआर भी टीम इंडिया के बड़े खिलाड़ियों को रिटेन करके ये बता देना चाहती है कि वह केकेआर भी मुंबई और चेन्नई से किसी भी कीमत में कम नहीं है। जिस अंदाज में केकेआर ने खिलाड़ियों को रिटेन किया, जिस अंदाज में केकेआर ने अपने 4 खिलाड़ियों को रिटेन करके ये संकेत दिए, तो जाहिर तौर पर केकेआर के फैसले की तारीफ हो रही है। और ये बताया जा रहा है कि केकेआर ने वास्तव में ये दिल जीतने वाला फैसला किया है। अब ऑक्शन में भी केकेआर अगर थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाए, ऑक्शन में भी केकेआर अगर थोड़े से अच्छे खिलाड़ियों को खरीद ले, तो केकेआर मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के स्टेटस को पार करके चली जाएगी। ऐसे भी आईपीएल में सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने के मामले में केकेआर तीसरे नंबर पर है, मुंबई और चेन्नई के बाद। स्टेटस के मामले में भी केकेआर तीसरे नंबर पर आ गई है। तो केकेआर को अब ऑक्शन में भी थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। आपका केकेआर के इस फैसले पर, इन 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में केकेआर ने इन 4 खिलाड़ियों को रिटेन करके बहुत अच्छा किया है? ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।